राधे राधे दोस्तों, यह कहानी उस अद्भुत शक्ति की है जो मंच पर भले ही कम बोलती हो, लेकिन जिनकी करुणा भरी आंखें हजारों व्याख्यानों से भी गहरा प्रभाव छोड़ जाती हैं। यह कहानी है अनिरुद्ध आचार्य जी की धर्म पत्नी की, जिन्हें आश्रम में सभी लोग प्रेम से गुरु माँ कहकर पुकारते हैं। वह प्रेम, सेवा और निस्वार्थ समर्पण की जीवंत प्रतिमूर्ति है। उनकी सेवा केवल दान या सहायता तक सीमित नहीं, बल्कि उस गहरे भाव तक पहुँचती है जहाँ किसी और के दर्द को अपना मानकर उसे दूर करने में जीवन लगा देना ही उनका धर्म बन जाता है। एक बार की बात है, एक युवा दंपति अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में आया। उनकी आंखों में उदासी और चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें साफ झलक रही थीं। उनका इकलौता बच्चा, जो अभी कुछ ही महीने का था, एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित था, जिसके इलाज में लाखों रुपए खर्च होने थे, जो उनकी सामर्थ्य से बहुत दूर था। वे आचार्य जी से आशीर्वाद लेने आए थे, लेकिन उनकी निराशा छुपाए नहीं छुप रही थी। उस समय आचार्य जी प्रवचन दे रहे थे और गुरु माँ हमेशा की तरह भक्तों के बीच बैठी थीं। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि ने तुरंत उस दंपति के भीतर की बेचैनी को पहचान लिया। प्रवचन समाप्त होते ही उन्होंने उन्हें एकांत में बुलाया और बड़ी ममता भरी आवाज में पूछा, क्या बात है बेटा? उनकी आवाज में वह मातृत्व की गर्माहट थी जो किसी भी दिल को पिघला दे। युवती अपने आंसू रोक न पाई और बिलखते हुए अपनी समस्या बताने लगी। गुरु माँ ने धैर्य से सब सुना और बिना एक पल गंवाए अपने पास रखे गहने उतार दिए। उन्होंने कहा, इन्हें बेचकर इलाज शुरू करो, बाकी व्यवस्था हो जाएगी। दंपति स्तब्ध रह गया। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अनजान इंसान इतनी बड़ी मदद कर सकता है, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत ही। अगले कुछ दिनों में गुरु माँ ने आश्रम के पुराने सेवकों को बुलाया और अपनी साड़ियाँ और कुछ कीमती सामान बेचकर और पैसे इकट्ठा किए। उन्होंने किसी को यह एहसास भी नहीं होने दिया कि वे कहाँ से पैसे ला रही हैं। उनका एक ही लक्ष्य था, उस नन्ही जान को बचाना। कुछ हफ्तों में इलाज शुरू हो गया और धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगा। जब बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया तो दंपति आचार्य जी और गुरु माँ के चरणों में गिर पड़ा। युवती रोते हुए बोली, गुरु माँ, आपने हमारे बच्चे को जीवन दान दिया है, हम आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। गुरु माँ ने बस मुस्कुराकर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ये तुम्हारा बच्चा नहीं, मेरा भी बच्चा है। सेवा ही तो हमारा धर्म है। गुरु माँ का यह निस्वार्थ भाव किसी देवी से कम नहीं था। आश्रम में ऐसे कई उदाहरण थे जहाँ उन्होंने बिना किसी प्रचार के लोगों का जीवन बदल दिया। कभी किसी वृद्ध महिला के इलाज का पूरा खर्च उठाना, कभी किसी गरीब कन्या का विवाह कराना, कभी किसी पढ़ाई में अटके युवक की मदद करना और कई बार अपनी प्रिय साड़ियाँ बेचकर जरूरतमंदों का सहारा बनना। ये सब उनके लिए साधारण बातें थीं। जब कोई पूछता कि आप अपनी इतनी सुंदर साड़ियाँ क्यों बेच रही हैं, तो वे बस मुस्कुराकर कहती, साड़ी तो फिर आ जाएगी, पर किसी की आंखों में राहत की चमक देखना, किसी को दुख से मुक्त करना, यह अवसर बार बार नहीं मिलते। गुरु माँ विशेष रूप से महिलाओं और बेटियों के प्रति संवेदनशील थीं। वे जानती थीं कि समाज में महिलाएं कितनी कठिनाइयों का सामना करती हैं। उन्होंने आश्रम में एक खुला महिला सहायता केंद्र बनाया, जहाँ कोई भी महिला अपनी समस्या लेकर आ सकती थी, चाहे वह घरेलू हिंसा हो, शिक्षा की कमी हो या आर्थिक स्वतंत्रता की जरूरत। गुरु माँ हर संभव मदद करती, कभी कानूनी सलाह दिलाती, कभी प्रशिक्षण की व्यवस्था करती और कई बार बस एक माँ की तरह गले लगाकर सांत्वना देती। एक बार एक महिला सम्मेलन में एक युवती ने उनसे पूछा, गुरु माँ, मैं भी आपकी तरह समाज सेवा कैसे कर सकती हूँ? गुरु माँ ने उसका हाथ थाम कर कहा, बेटी, सेवा का कोई बड़ा मंच नहीं होता। अगर तुम अपने आसपास किसी दुखी की मदद कर दो, किसी जरूरतमंद के आंसू पोंछ दो, तो तुम भी मेरी तरह बन जाओगी। सच्ची सेवा तो छोटे छोटे कामों में ही छुपी होती है। गुरु माँ का मानना था कि सेवा में अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। वे आश्रम के हर सदस्य और उनके परिवार को अपना मानती। उनकी सेवा आश्रम तक ही सीमित नहीं थी। वे आसपास के गांवों में जाती, वहां की महिलाओं से मिलती, लड़कियों को स्कूल भेजती, स्वरोजगार के लिए प्रेरित करती और कई बार परिवारों को संकट में भोजन और आश्रय देती। वे कभी किसी को यह एहसास नहीं होने देती कि वे उन पर कोई उपकार कर रही हैं। एक बार एक पत्रकार ने आचार्य जी से पूछा, आपकी पत्नी इतनी विनम्र और सेवाभावी कैसे हैं, जबकि वे एक बड़े धर्मगुरु की पत्नी है? आचार्य जी मुस्कुराए और बोले, वो जानती हैं कि असली पद सेवा में है, उपाधि में नहीं। उनकी मौन सेवा हजारों शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली है। गुरु माँ ने कभी किसी सम्मान या पुरस्कार की इच्छा नहीं की। उनके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार था लोगों के चेहरों पर मुस्कान, उनकी आंखों में लौटती आशा और दिल में जगती नई रोशनी। वे बिना किसी शोर शराबे के एक मौन क्रांति की सूत्रधार थीं, जिसने अनगिनत जिंदगियों को छूकर उन्हें बेहतर बना दिया। उनका जीवन यह सिखाता है कि सच्ची महानता बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि भीतर की करुणा और निस्वार्थ सेवा में है। यह अद्वितीय यात्रा प्रेम और सेवा की एक ऐसी अनमोल गाथा है जो आने वाले युगों तक लोगों को प्रेरित करती रहेगी।